Hello, dear students. Good morning. Hope you are fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's state the pledge. I commit to vigilant and bear in mind at all times the risk to myself, my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in a public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आज हम भाषा, व्याकरण और लिपि के जो क्वेश्चन आंसर रह रहे थे वो हमने करने हैं। ओके, प्रीवियस एवी में मैंने आपको भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में बताया था। भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। व्याकरण क्या होती है बच्चों? जब जिसके द्वारा हम पढ़ना लिखना का हमें ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखने समय जिस मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आओ हम इनके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। देखो बच्चों, ये बताया हुआ है मन के भावों। भाव क्या होते हैं? मन की बातें। ठीक है, भाव जो हमारी मन की भावना होती हैं, जब हम उसको बोलकर या लिखकर, या तो हम बोलकर कहेंगे या लिखकर कहेंगे, बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा कहलाता है। अब बोलकर कौन सी भाषा है? बोलकर होती है मौखिक भाषा। लिखकर होती है लिखित भाषा। जब हम मौखिक और लिखित भाषा प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, मौखिक भाषा की परिभाषा बताइए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुख से बोलकर, ठीक है, तथा कानों से सुनकर समझे जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। बच्चे देखो, हम मुख से बोलते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है? मुख से बोलने वाली। मुख से बोलते हैं तो दूसरा क्या करता है? हमारी बातों को कानों से सुनता है। अगर हम मुंह से बोलते हैं तो दूसरा जो हमारी बातें सुन रहा है वो कहाँ से सुनेगा? कानों से सुनेगा। कानों से सुनकर समझेगा। तो ये कानों से सुनने वाली और मुंह से बोलकर बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण जैसे वार्तालाप। जब हम वार्तालाप करते होते हैं तो एक बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है। जैसे दूरदर्शन में हम देखो बच्चे, वहाँ पे हम काफ़ी कुछ सुनते हैं, लेकिन ठीक है, वो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो दूरभाषा है आदि। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? हमारे भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है? पहले तो ये हमारी राष्ट्रीय भाषा, सभी को पता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जो हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा है उसको 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय संविधान में शामिल किया गया या राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। ठीक है, आगे ये 22 भाषा कौन कौन सी हैं उनके ये नाम हैं। जैसे फर्स्ट हिंदी, सेकंड पंजाबी, थर्ड उर्दू, फोर्थ डोगरी, फिफ्थ कोंकणी, सिक्स मराठी, सेवन्थ गुजराती, एट उड़िया, 9 असमिया, 10th कश्मीरी, 11 मलयालम, 12 कन्नड़, 13 तेलुगु, 14 तमिल, 15 बोडो, 16 संथाली, 17 नेपाली, 18 मैथिली, 19 सिंधी, 20 संस्कृत, 21 मणिपुरी, 22 बंगाली। ये हमारी 22 भाषा हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। ओके बच्चों, जो हमारी अंग्रेजी भाषा है बच्चे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। जो अंग्रेजी है वो कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है जो हमारी, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया अंग्रेजी को। ठीक है,
यो आपके ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। ओके, उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन, लिपि से क्या तात्पर्य है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। मौखिक ध्वनियाँ जब मुंह से बोलते हैं, जब हम उसे लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्वनियों को लिखकर जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या हम इसे इसी तरह भी लिख सकते हैं कि भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसके लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिपि से क्या तात्पर्य है? लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अन्य शब्दों में भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। 5th, व्याकरण की परिभाषा बताइए, ठीक है। इसमें व्याकरण के बारे में हमने बताना है। जिन नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। देखो बच्चों, जिन नियमों के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप मतलब अच्छी तरह भाषा बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने बताना है कि व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो 4 प्रकार के व्याकरण, ये देखो बच्चे, जैसे वर्ण विचार, 1st शब्द विचार, 2nd, 3rd पद विचार, 4th वाक्य विचार। ये व्याकरण के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार क्या होते हैं? जिसके अंदर के वर्णों की बनावट, भेद या शुद्ध आदि पर विचार किया था। वर्ण को बच्चों हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। ये वर्णों की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अब अक्षर लिखते हैं क, ख, ग, ठीक है, ये छोटी इकाई है, इनके टुकड़े नहीं किए जाते। आगे आता है शब्द विचार, जब हम शब्द जोड़ के बनाते हैं वो से शब्द विचार। पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, ठीक है, ये पद विचार। वाक्य विचार, जब वाक्य बनाते हैं उसे वाक्य विचार कहा जाता है। ये है व्याकरण की परिभाषा। लेकिन यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा के बारे में पूछा गया है। अगर आपको व्याकरण के अंग के बारे में पूछा जाए तो आपने कहना है कि व्याकरण में 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। उसके बाद बच्चों आपका 6th क्वेश्चन है, बोली से क्या अभिप्राय हैं? कुछ उदाहरण भी दीजिए। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है वो बोली कहलाता है। उदाहरण हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज आदि, ठीक है बच्चों। अब बोली देखो, भाषा बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, लेकिन बोली और भाषा में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी नोट करने की बात है कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। जैसे बोली है ना, भाषा का लिखित है, मौखिक, दोनों रूप होते हैं। भाषा लिखित में भी लिखी जा सकती है, मौखिक भी। लेकिन जो बोली होती है उसका कोई लिखित रूप नहीं होता। जैसे कई क्षेत्रों में अलग भाषाएं होती हैं लेकिन उनकी बोलियां अलग होती हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। अगर हम हरियाणा में चले जाए तो वहाँ हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोली है, इसलिए भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज आदि। होप बच्चों कि आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।